अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ एटम। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। किसी भी एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो उस वक्त वो आयोनाइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो या ऐड करते हो तो वो आइंस में अपने कन्वर्ट हो जाता है। जब वो अपने आइंस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, वो प्रोसेस कौन सा हो रहा है? आयोनाइजेशन हो रहा है। सपोज करो मेरे पास ना ये कोई एटम है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एटम प्रेजेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। जब आप इसके इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसके रिमूव कर दोगे यहाँ से, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसको मैं कहूँगा कैटाइंस कहूँगा। इस वक्त उसको मैं क्या नाम दूंगा? कैटाइंस का नाम दूंगा। ठीक है, आइंस दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास कैटाइंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा मेरे पास क्या होता है? अनाइन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने क्या कहा, आइंस जो उनसे होते हैं मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पास होता है कैटाइन और दूसरा मेरे पास होता है अनाइन। कैटाइन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और अनाइन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइंस दो तरह के होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम अपने आइंस में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। और जब ये प्रोसेस आप करवाते हो रेडियो एक्टिव सोर्स से, जब आप ये प्रोसेस करवाते हो रेडियो एक्टिव सोर्स से, तो उस वक्त हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। ओके, रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या मुराद? रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद? देखो जब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन को इमिट करता है, देखो अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी को इमिट करता है किस फॉर्म में करता है? रेडिएशन की फॉर्म में करता है। और जब वो ये सारा फिनोमिना कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, और जो ऐसा कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव सोर्स है। मतलब एनर्जी को इमिट करेगा ये। जब एनर्जी को इमिट करेगा तो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी ना तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नॉकआउट हो जाएगा। जब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो मुझे बताओ उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मैं कहूँगा कैटाइन बन गया। जब कैटाइन बन गया तो वो आयोनाइजेशन होगी, उसकी सारी क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन हो जाएगी। और हमारे पास बहुत एक जबरदस्त आइसोटोप्स होता है जो ये करता है, रेडियम होता है, जिसको हम स्पेशली यूज करते हैं आयोनाइजेशन में। रेडियम 226 आइसोटोप्स है, इसको हम स्पेशली यूज करते हैं आयोनाइजेशन के प्रोसेस में। देखो मेरे पास ना सपोज करो सोडियम है, सोडियम एटम है, वो क्या करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा ना बाहर तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Na पॉजिटिव, उस पर ये चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा? सोडियम कैटाइन बन गया। मेरे पास कौन सी चीज बनेगी? कैटाइन बन जाएगा। ओके, सोडियम कैटाइन बन जाएगा। नहीं समझ आ रही? अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा। देखो सोडियम है ना, सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। एटॉमिक नंबर 11 तो इलेक्ट्रॉन कितने? एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 11 होंगे ना। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 11 होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले शेल में कितने आते हैं? दो इधर आगे। बाकी में कितने जाते हैं? 8 अगले वाले में, 4 6, ठीक है, 6 और 8 इधर आगे। उसके बाद अगले वाले में कितने जाएंगे?
उसके बाद अगले वाले में कितने जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। जब आप रेडिएशन इस पर फेंकोगे ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, सोडियम एटम है, इस पे जब आप रेडिएशन फेंकोगे तो एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। तो इसकी क्या चीज़ हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, किसकी वजह से हो रही है आयोनाइजेशन, रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव प्रोसेस। तो आप बुक निकाल दो, बुक से पढ़ते हैं। A radiation emitted from a radioactive source cause atoms is to ionize। ठीक है, जब रेडिएशन इमिट होती है रेडियोएक्टिव सोर्स से तो एटम्स क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम 226 से जब रेडिएशन इमिट होती है कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर सकता है किसी भी एटम से। However, this ionization radiation should have enough energy to remove the tightly bonded electron from the orbit of the atom। जहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल का नाम देते हैं। और ये न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी होती है, रेडियो एक्टिव सोर्स की इतनी एनर्जी होती है कि वो इस टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देता है। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट बिकॉज एन आयोनाइजिंग रेडिएशन कोलाइड्स। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है रेडियो एक्टिविटी वो इसके साथ कोलाइड होती है विद द एटम एंड फोर्स द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम। और फोर्स लगाती है कि इलेक्ट्रॉन अवे हो जाए एटम से अपने। इट एन atom of sodium is hit by ionizing radiation, it may be lost and electron। this process convert the atom by positively charged and इस प्रोसेस इसमें कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज है इसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।